हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार और आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करने वाले हैं वीरे 6 अपडेट्स के बारे में। साथ ही साथ कुछ कोलैब्स के बारे में आप लोग न्यूज सुन रहे थे एंस्केप और वीरे के साथ, वो कोलैब क्या था वो हम यहां पर डिटेल में देखेंगे। सो ये वीडियो काफी टाइम बाद डाल रहा हूं लेकिन काफी धमाल कमाल डाल रहा हूं। वीडियो पसंद हो तो यार लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट है वो आपको मिलते रहे। ये वीडियो उनके लिए है जो थोड़ा बहुत भी वीरे जानते हैं या फिर इच्छा रखते हैं कि क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं हमारे इस वीरे 6 के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं स्केचअप 2021 यूज कर रहा हूं, वीरे 6 यूज कर रहा हूं और एंस्केप का 3.4.2 वर्जन यूज कर रहा हूं। सो यस, यहां पर आप तभी इस कोलैब को देख पाएंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है एसेट एडिटर को लेके। जब आप यहां पर लेफ्ट एक्सपेंडेशन करते थे तो आप यहां पर मटेरियल्स को देख पाते थे, बट ये पैनल तो रहेगा, अब यहां पर मटेरियल्स नहीं रहेंगे। ये सारे मटेरियल्स अब आप कॉस्मोस से ही इसको ले सकते हैं या फिर डाल सकते हैं। आप यहां पर देख पाएंगे कॉस्मोस आपका ऐसा ओपन हो जाएगा कुछ देर में, देखिए लोडिंग ले रहा है ना। आप इसी में सारे के सारे नए अपडेट्स देख पाएंगे, काइंड ऑफ जो भी कैटेगरीज को लेकर है, मटेरियल्स को लेकर है या फिर एसिड को लेकर। इसको मेरे को डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम देखकर ही आपको समझ में आ रहा है कि मटेरियल डाउनलोड करना है तो आप मटेरियल पर जाएंगे, उसके बाद काफी सारे मटेरियल दिखेंगे, उसमें से कोई भी मटेरियल को आप ऐसा डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और वो मटेरियल आप इसको यूज कर पाएंगे। मैं फिर भी दिखा देता हूं, यहाँ पर इंपोर्ट ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करूंगा, प्रोसेस सेम है अगर आप पहले यूज कर चुके हैं तो। ये देखिए, ये रहा टाइल वाला मटेरियल जो रिसेंटली अभी हमने डाउनलोड किया, राइट। ये था एक पहला अपडेट। अब बात करते हैं कुछ कोलैब्स के बारे में। यहां पर अभी आप देख सकते हो मैंने एक विंडो पे एंस्केप ओपन किया है, दूसरे विंडो पे वीरे ओपन किया है, राइट। अब यहां पर अपडेट क्या है तो अगर आप यहां देख सकते हैं एसेट लाइब्रेरी है, एसेट लाइब्रेरी के अंदर से अगर इन ऑब्जेक्ट में से मैं कुछ भी पिकअप करता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मैं लिखता हूं प्लांट, तो या अभी आप देख पा रहे हैं काफी सारे प्लांट्स। अगर मैंने इनमें से ऐसा क्लिक कर दिया किसी पे भी और यहां इसके कॉर्नर्स पर रखते जाते हैं फटाफट से, है ना, ऐसा तो 3 प्लांट्स मैंने रखे, वो आप यहां एंस्केप में देख पा रहे हो बट वीरे में विजुअल नहीं है। आपको क्या करना है, एक बार यस स्टॉप करेंगे अपने वीरे के इंटरफेस को, वापस से इंटरएक्टिव रेंडर या फिर फाइनल रेंडर आप ले सकते हैं और आप ये अपडेट्स यहां पर भी देख पा रहे हो। सो कहने का मतलब क्या है कि आप यहां पर इनकी लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो जो आपको एंस्केप के थ्रू मिल रही है। सो इससे एक और एडवांटेज क्या है, अब आप सॉफ्टवेयर को, अगर आप दोनों सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो आप दोनों में एक साथ इनकी कंपैटिबिलिटी की वजह से रेंडर कर पाएंगे, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट को, जो कि बहुत अच्छा है। इन बिटवीन अगर आप एंस्केप का जो रिसेंटली कोर्स हुआ था काफी डिटेल में मैंने समझाया था, आप उस वीडियोस को ले सकते हैं। यहां पर लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप भी एक अच्छे रेंडर्स जरूर निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर एक और अपडेट ये है कि आप अब एंस्केप मटेरियल लाइब्रेरीज को भी यूज कर पाएंगे और वो रिफ्लेक्ट आपके वीरे में भी होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर अगर मैं इस पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को, एक मटेरियल को मैंने सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं। सो आप यहां जब 3 डॉट पे क्लिक करोगे, रिप्लेस विद एंस्केप पे क्लिक करोगे, जो भी मटेरियल्स आपको यहां पर विजुअल है सिंपली आप सेलेक्ट करेंगे और रिप्लेस पे अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो ये दोनों जगह पर चेंज हो जाएगा। आप कहोगे सर अभी क्यों नहीं किया, तो यहां पर अभी हमारा एक मोटिव है जो भी हमें आगे जाके क्लियर करना है। सो ये इसके अपडेट्स आपको समझ में आ गए होंगे। 2 ऑब्जेक्ट्स मैंने एंस्केप के थ्रू बता दिए। अब एक और मैं पॉइंट बताता हूं, जैसे कि पर्सनली एंस्केप में ये प्लांट तो अच्छा दिख रहा है लेकिन मुझे वीरे में ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस केस में यहां पर क्या करना है सर, तो काफी आसान है, आपको सर पकड़ कर नहीं बैठना है, बस डिजाइन वाले सर को सुनना है। आप इन तीनों प्लांट को ऐसा सेलेक्ट करोगे, इनको एक ग्रुप बना दोगे, ठीक है। अब ग्रुप के अंदर जाओगे और किसी भी एक और प्लांट के ग्रुप के अंदर तक, जड़ों तक चले जाना। अब ध्यान रहे यहां पर एंस्केप से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इसको कर देता हूं यहां पर बंद और यहां पर साइड बाय विंडो को और बड़ी कर लेता हूं ताकि समझ में आपको आ पाए। अब यहां पर मैंने सेलेक्ट तो कर लिया, कॉस्मोस पर जाएंगे, यहां पर आपको आ जाना है होम पेज पर। अब यहां पर आपको चाहिए प्लांट, ठीक है, प्लांट पर आपने क्लिक किया, वट एवर प्लांट यू वॉन्ट टू बी जस्ट लगाना है आपको, क्लिक किया मैंने और इस प्लांट को यहां रख देंगे।
रखते ही वो सारे प्लांट आपके पास इस तरीके से विजुअल हो जाएंगे। एक सेकंड, इसको सही इसकी पोजीशन हम लोग दे देते हैं, है ना। आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं प्लांट सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। चलिए अब यहां पर इनका क्या करें, तो आप कहोगे बस सिंपल है ना, इसको ऐसा डिलीट कर दिया हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस। यहां पर अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे, इसीलिए पहले ग्रुप बनवाया था मैंने, है ना। इस ग्रुप के अंदर जाइए, तीनों को सेलेक्ट करेंगे और यहां पर कर देंगे एक्सप्लोड, ठीक है। एक्सप्लोड करते ही आपके वो बाकी सारे प्लांट्स गायब हो जाते हैं। तो ये है ना काफी कमाल का, मतलब अब आप यहाँ पर वीरे का भी यूज कर पा रहे हैं, एंडस्केप का भी यूज कर पा रहे हैं, सो काफी ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिल जाती है। तो ये जो 3 मेजर मेरे को लगे अच्छे लगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और डिटेल के लिए आप हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, तब जाकर आप डिटेल में और ज्यादा सीख पाएंगे। वेल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वीडियो पसंद आ रही तो यार लाइक रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। इंडिया के नंबर 1 वीरे चैनल पर हो जहां पर डिटेल वीडियो बनाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे नेक्स्ट अपडेट हमारा देखने को मिलता है, यहाँ पर एसेट एडिटर के अंदर ही यहाँ पर कुछ टैग के बटन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देख सकते हो हर एक जगह पर लिखे ना अनटैग टैग, सो ये काफी ज्यादा अच्छे हैं। इसका मोटिव क्या है, यहाँ पर बेसिकली ये देखिए जो क्लॉथ के मटेरियल्स हैं वो सारे यहाँ पर आपके पास मिल रहे हैं, है ना। मतलब जो हमारे पास डिफॉल्ट कुछ लेडी आती है ना स्केचअप स्टार्ट करने के टाइम पर, वो अगर मान लीजिए कि आप एक और ऑब्जेक्ट कोई भी बनाते हैं, मैं इसका नाम यहाँ पर रख देता हूं, है ना। इसका नाम यहाँ पर मैंने इसको ग्रुप किया, ठीक है। अब इस ग्रुप के ऊपर मैं कुछ 4 मटेरियल अप्लाई करना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या करना है, सिंपली बस मटेरियल को क्रिएट करते जाना है। जो भी मटेरियल अगर आप क्रिएट कर रहे हैं वो सारा अनटैग में जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने मान लीजिए कि यहां पर 4 ग्रुप में डाल देता हूं, डुप्लीकेट, अगेन यहां पर डुप्लीकेट, 3 एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। इन तीनों को मैं यहां पर सेलेक्ट करूंगा, 1 बाय 1 कर भी कर सकते हैं और यहां पर शिफ्ट बटन से भी कर सकते हैं। यहां पर सिंपल आपको करना क्या है, राइट क्लिक करेंगे, टैग पे क्लिक करेंगे, यहां पर एक न्यू का ऑप्शन है ना, क्लिक कर देना और इसका नाम मैं कर दूंगा यहां पर बॉक्स। तो इस तरीके से आप टैग को भी यूज कर सकते हो, जिससे आप काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में काम कर पाएंगे, आपको मजा आएगा। ऑल्दो ये आपको लाइटिंग में भी मिलता है और ज्योमेट्री को भी मिलता है, और ये मैं पर्सनली कह रहा हूं कि आप इस तरीके से करना, मजा आएगा काम करने में, ठीक है। और मैं इसका वेट भी कर रहा था। चलिए अब यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया कि किस तरीके से यहाँ पर एंडस्केप और ये बॉक्स के साथ हम लोग जो है खेल सकते हैं। चलिए अब आगे और भी काफी सारी धमाल कमाल चीजें बची हुई हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग डीकॉल्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर डीकॉल्स क्या है, यहां पर आप अगर कॉस्मोस के इस वेबसाइट पर ही रहोगे, मटेरियल पर जाओगे, तो आपके पास काफी सारे डीकॉल्स ये दिख रहे हैं आपको। पहले हमें थर्ड पार्टी डाउनलोड करना पड़ता था, बट अब यहां पर हमें नहीं करनी पड़ती है। आप यहां पर सिंपली लिखोगे डीकॉल्स लिखने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करना और यहां पर ये देखिए मैनहोल दिख रहा है, आप ऐसे क्लिक करोगे और यहां पर मैं सिंपली क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद जस्ट कुछ देर में आपके पास अपडेट हो जाते हैं। तो ये होते हैं डीकॉल्स। बेसिकली जो नहीं जानते, बेसिकली हम लोग इंप्रेशंस डालते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। इसी तरीके के और भी हैं, लीव्स हो गया, कुछ इस तरीके के डर्ट्स हो गए, है ना, ग्राउट्स बोलते हैं इनको। जैसे मैं इनको सिंपली डाउनलोड करता हूं, डाउनलोड करने के बाद प्लेस पे क्लिक करेंगे और जिस भी साइड पर आप ये डर्ट दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। सो यहां पर मैं रख दूंगा और या अभी आप देख सकते हो यहां पर लग रहा है, बट अगर मैं इसके एंगल को चेंज करना चाहता हूं तो वो भी पॉसिबल है गाइस। यहां पर सिंपली आपको रोटेशन कमांड डालना है और अब मैं थोड़े से आगे लेवल पर इसको ले आता हूं। तो अगर मैं जूम करके देखूंगा, यस, थोड़ा सा हम डाउन जाएंगे, ये देखिए दिख रही है आपको कुछ डर्ट जैसे दिख रही है यहाँ पे। ये बहुत कमाल की चीज है जिससे आप बहुत ज्यादा रियलिस्टिक मटेरियल्स को लगा पाएंगे और देख पाएंगे। चलिए अब आगे यहां पर बढ़ते हैं, इनको भी मैं कर देता हूं डिलीट। ई मैश करके आपके पास एक नई चीज मिलती है जो बहुत ही कमाल की है। सो ई मैश क्या करता है ना, ई मैश फंक्शन क्या है, आपके कोई भी अलग से अगर कोई भी ग्रुप है ना, एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं ग्रिल जाली इन सब के लिए, और दूसरा एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई भी वूल का काम है ना, कोई शॉल बना रहे हैं, तो उस तरीके की डिटेलिंग के लिए आप यूज करते हैं। आइए समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहले जो आपका टारगेट ऑब्जेक्ट है उसको आप सेलेक्ट रखना,
सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पैनल होता है, मैं आपको एक बार दिखाता हूं वो पैनल किस तरीके का, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑब्जेक्ट पैनल। इसके अंदर यहाँ पर आपके पास मिल जाता है एड एनमैश, ठीक है, एनमैश ये लेकिन एक्टिव कैसे होगा, सबसे पहले आप श्योर रहे कि वो पर्टिकुलर एक ही ग्रुप में होना जरूरी है। तो एक बार मैं इसको एक्सप्लोर कर दिया और ये देखने के लिए क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है, तो यस यहाँ पर अभी हमारे पास सारा कुछ ठीक है। बस इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको एक ग्रुप कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन विजुअल होना स्टार्ट हो गया है। क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो गायब हो जाती है। अब यहाँ पर क्या करना है नेक्स्ट, इसको भी थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ पाए और पूरे स्क्रीन की कंपैटिबिलिटी का हम लोग मजा ले पाए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर यूज कैसे करना है, तो काफी आसान है। यहाँ पर आप ज्योमेट्री पर जाओगे, ज्योमेट्री पर जाने के बाद आपके पास ये दिख रहा है एनमैश करके ऑप्शन, आप यहाँ पर नहीं पता चल रहा कि किस पे अप्लाई है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इन सीन कर सकते हो जिससे वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये है नया इंटरफेस आप सभी के लिए, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, ऐड ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं करूंगा ये फिर भी विजुअल नहीं हुआ है, क्या रीजन है, तो ये जो फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ सीपीयू पे काम करता है, इसलिए यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा था। वेल अभी आप देख सकते हो किस तरीके से वो एक ऑब्जेक्ट को इसने एक पूरे सरफेस के ऊपर अप्लाई किया है। और यही नहीं, अगर आप कोई और अपडेट्स डालना चाहते हो, जैसे अब मान लो कि मैं ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं, मैं ये शॉल वाला लुक देना चाहता हूं, वो अप्लाई हो, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, यहां पर मैं ऐड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही आपकी ये चीज यहां पर आ जाएगी। आप देख सकते हैं अगर इसमें कोई भी वेरिएशन आप चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, है ना। जैसे इसकी टाइल की पोजीशन है और मेरे को छोटी करनी है, ये देखिए हो गया ना, एक अभी प्रीमियम शॉल वाली एक फील आ रही होगी आपको यहाँ पर। जितना मैं छोटा करना चाहता हूं उतना मैं कर सकता हूँ, ये थ्रेड का एक लुक निकालने की मैंने कोशिश की थी। सो यस मैंने क्या बताया आपको, और भी डिटेल में कोर्स सीखना है, काफी सारे ट्रिक्स है जो आपको कोर्स में देखने को मिलेंगे। बहुत जल्द नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सो इसको भी हम स्टॉप करते हैं, वापस से मैं आ जाता हूँ CUDA फंक्शन पर। नेक्स्ट आपके आते हैं अपडेट्स मटेरियल को लेकर। सो मटेरियल के अंदर क्या अपडेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर चलिए फटाफट से एक रेंडर शॉट टेक करते हैं। अभी आप देख सकते हो नीचे एक मैंने कॉस्मोस से प्रीसेट लैंडस्केप उठाया था, आप ले सकते हैं, ये काफी अच्छा है कि बने बनाए हैं, हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ यहाँ पर ये बबल्स देख पा रहे हैं, ठीक है। सो बबल्स वाला मटेरियल आज तक हमने नहीं देखा था, बट वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। सबसे पहले उसके लिए मैं एक जेनरिक मटेरियल अप्लाई करूंगा जिसका नाम मैंने कर दिया बबल, ठीक है। एंड या बबल करने के बाद, सॉरी एक सेकेंड, या बबल करने के बाद मैं यहां पर इसको कर देता हूं नॉर्मल सा अप्लाई। अप्लाई करने के बाद ये बहुत वही बेसिक सा मटेरियल आप देख पाते हैं, बट एडवेंचर कब स्टार्ट होता है, जब आप यहां पर स्विच टू एडवांस सेटिंग पे क्लिक करते हैं। यहां एक ऑप्शन मिल रहा है थिन फिल्म करके, जैसे ही मैं इसको टर्न ऑन करता हूं, साथ ही साथ एक बबल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो रिफ्लेक्शन और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी यानी कि आपका रिफ्रैक्शन। जैसे ही मैं करता हूं अभी आप एक बबल को देख पाते हैं। वेल बात करते हैं यहाँ पर थिन फिल्म के अंदर क्या ऑप्शंस है। सो एक मैप है जो एडवांस कोर्स का एक पार्ट है। वेल यहाँ पर आप इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको और ग्लोरीफाई करने के लिए आप इसकी IOR की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो, जिससे और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। वेल आप इसकी थिन की पार्टिकल्स को जितना आप कम करेंगे उतना ज्यादा थिन आप फील कर पाएंगे। सो ये था यहाँ पर एक थिन पार्टिकल जिसके बारे में आप यहाँ पर और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर इससे एक और चीज बना सकते हैं। कोई भी वास बना रहे हैं जिसके अंदर पानी है तो यस आप ये यूज कर सकते हैं। सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यूज करते हैं। साथ ही साथ एक और कमाल का इन्होंने मटेरियल डाला था, मैं वो भी ट्राई करता हूं कि आपको मैं दिखा पाऊं। आप जब मेटल में जाते हो तो यहाँ पर आपको एक मेश करके ऑप्शन मिलेगा। वेल ठीक है, आने वाले अदर वीडियोस में जरूर आपको दिखाएंगे। सो एक मटेरियल होता है जिससे चेन बन जाती है, वो बहुत कमाल का था। चलिए आगे हम और भी वीडियोस डालेंगे जिसमें उसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। सो आपको ये सबसे कुछ समझ में आता आ गया होगा। बात करते हैं एक और कमाल धमाल इंट्रोड्यूस करवाता हूं एक और, है ना। तो उसके लिए क्या है, हमें क्या करना है, आप अभी देख सकते हो बैकग्राउंड में एक कार, दैट्स इट।
अभी देखेगा आपको। सो या होल्ड अ मिनट, ठीक है। मैं ये चाहता हूं ना कि वीडियो अनकट बने। अनकट का बेनिफिट क्या है कि आपको कोई गेम मत लगे और समझने में आसानी रहे। सो ये देख सकते हो मैंने कॉस्मोस से एक कार लिया था। अब यहां पर मैं सनलाइट में जाता हूं। अब तक आप अगर वीरे 5 यूज कर रहे थे तो वहां पर जो अपडेट आई थी वो थी कस्टम ओरिएंटेशन को लेके। अब अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक कमाल का ऑप्शन है कॉल्ड क्लाउड्स। जैसे ही मैं इसको टर्न ऑन करता हूं बवाल स्टार्ट हो जाता है। आप यहां पर क्लाउड्स को देख पाते हैं। ऑल्दो ये क्लाउड्स आपकी कस्टम वेरिएशन से भी चलती हैं। अगर आप इसको रात वाला कर देते हैं तो आप देख सकते हो कि आप ये मॉर्निंग टाइम वाला फील भी ले सकते हैं। क्लाउड्स में वेरिएशन इस तरीके से भी आ रही है जिससे अब आपका एक्सटीरियर करना और आसान हो जाएगा। यहाँ पर इतना आसान भी नहीं है, इसीलिए आपको कोर्स रिकमेंड किए जाते हैं, आप ले सकते हैं कोर्स। तो देखिए मेरे कोर्स थोड़े से कॉस्टली हैं बाकियों से, बाकी यूट्यूबर से भी, लेकिन यहाँ पर जो डिटेल है वो नहीं मिलेगी कहीं और। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस अपडेट के अंदर यानी क्लाउड्स के अंदर और क्या है, तो जैसे इसकी क्लाउड्स बड़े करने हैं तो आप इसकी डेंसिटी बड़ी कर सकते हैं। इसके अंदर वेराइटीज आपको मिल जाएंगे, देखिए किस तरीके से स्काई में चेंजेस आ रही हैं। साथ में सर्कुलेशंस आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कितना ऊपर बादल को रखना चाहते हो ये भी तो एक बड़ी बात है ना। तो ये देखिए मैंने और ऊपर कर दिया जिससे क्लाउड्स आपके छोटे छोटे हो गए हैं। थिकनेस आप बढ़ा सकते हो, आप इनको ऑफसेट दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू विंड भी अगर चलाना है तो वो भी हो जाएगा। साथ ही साथ डायनेमिक क्लाउड है, आप विंड के अकॉर्डिंग इसको सेटलमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ऑल्दो यहाँ पर हमारे टाइम वेरिएशन के साथ भी चेंज हो रहे हैं, साथ ही अगर मॉर्निंग का है तो कैसे ये इम्पैक्ट करता है। रेंडर को एक बार स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पर मैं क्लाउड को स्टॉप कर दूंगा, ओरिएंटेशन को भी ऑफ कर दूंगा और एक बार प्लेन रेंडर ले लेते हैं। इसके पीछे भी जो रीजन है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। सो बस आपको डिटेल में यहाँ पर समझना है और देखना है। तो यहाँ पर देखिए अभी वापस हमारा प्लेन एक सरफेस आ चुका है। यहाँ पर मैं रेंडर स्टॉप करने के बाद एक नॉर्मल सिंपल सा डोम लाइट इंस्टॉल कर रहा हूं। ये भी एक बहुत धमाकेदार कमालदार एक इम्पैक्ट है जो अभी नए अपडेट्स के साथ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए अभी जो नॉर्मल HDRA के साथ आप प्रीव्यू देखते थे वो एक बार आपको दिखा देते हैं। सो यस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये इस तरीके का स्काई है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, टेक्सचर स्लॉट पर जाकर एक स्काई को लेकर आता हूं। आपको एक नया ऑप्शन बता रहा हूं। ये जो HDRA मैंने डाउनलोड किया है, जो नाम आप देख रहे हो, ये HDRA हेवन से मैंने डाउनलोड किया है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने HDRA को अप्लाई कर दिया है और इसकी इंटेंसिटी को यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग डाल लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा लग रहा है, लेट मी 20, ठीक है। अब आप ये खुद से देखो, ये जो हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ना, ये हवा में लग रहा है ना, तो ये सरफेस के साथ होना चाहिए था। ये बहुत अच्छा किया है इन्होंने, एक इंट्रोड्यूस किया है नए सिस्टम को, फाइनाइट डोम। आप इसको ऑन करोगे आपको इंटरफेस इस तरीके का देखने को मिलता है। सबसे पहले आप इसके रेडियस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर किया 250। अभी आप देखिए ये आपके ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा लग रहा है कि ये चल रहा है इसके साथ, ठीक है। अभी भी ये है छोटा ही, आप रेडियस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे, अपने मॉडल के अकॉर्डिंग। साथ ही यहाँ पर प्रोजेक्शन हाइट मिल जाती है जिससे आप इसके हाइट को और बड़ा कर सकते हो। मतलब साइड से उठा हुआ, मतलब दोनों साइड से उठा हुआ दिख रहा है इस तरीके से। सो एक्चुअल में लग रहा है कि एक पहाड़ वाला शेप है। तो यस यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बेस्ट अभी फिलहाल के लिए ये 50 है, जिससे अब देखिए ये सरफेस पे लग रहा है। आप कहोगे सर ये शेडो कैसे आएगी, है ना, इसके ऊपर शेडो कैसे आएगी, तो वो भी करवा देते हैं। कैसे आएगी, देखिए नई चीज आप सीखने जा रहे हैं। जेनरिक मटेरियल क्रिएट करूंगा और यहां पर इसको मैं कर देता हूं व्हाइट। देन आफ्टर ऑल यहां पर मैं एक मटेरियल इंट्रोड्यूस करूंगा कॉल्ड रैपर। यहां पर सेलेक्ट करने के बाद, रैपर क्रिएट करने के बाद आप जेनरिक 4 को सेलेक्ट कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट यहां पर मैं इस मैट को अनेबल करूंगा, शेडो को अनेबल कर दूंगा। बस आपका काम हो गया है। आपको यहां पर एक इनफाइनाइट प्लेन रखनी होगी। इनफाइनाइट प्लेन आपको मिल जाएगी, ये रही, है ना। और ये मिलता कहां पर है, तो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर जहां पर हमने अभी कुछ देर पहले सीखा था ENMesh को, ठीक है। सो यहां पर मैं एक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इनफाइनाइट प्लेन को। आफ्टर दैट आप इस इनफाइनाइट प्लेन पर इस रैप मटेरियल को कर देंगे अप्लाई।
तो गाइज ये जो एक मटेरियल है ना, पर्टिकुलर रैप मटेरियल, ये आप तभी यूज कर पाएंगे जब यहाँ पर आप इस सीपीयू ऑप्शन पे रहोगे। सो आप इस सीपीयू ऑप्शन को भी ऑन कर देना। एंड अगर अब मैं यहाँ पर रेंडर करता हूं तो आप ही जो पर्टिकुलर शेडो है ये भी देख पाते हैं। अब यहाँ पर देखो जो शेडो है ना वो दूसरे एरिया से आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर हमारा सनलाइट था वो ऑन था। अब यहाँ पर मैं अगर इसको भी ऑफ कर देता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो कार है इसकी शेडो भी यहाँ पर हमें फील हो पा रही है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर इस इन्फिनिट और बाकी फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। होपफुली आपको मैं डिटेल में यहाँ पर समझा पाया हूं। अगर सब कुछ समझ में आया हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब यहाँ पर हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और एक कमाल ऑप्शन एक और आपको बता दिया जाए ताकि आपको और संतुष्टि मिल जाए। सो उससे पहले यहाँ पर मैं इस इन्फिनिट को डिलीट कर देता हूं फॉर अ व्हाइल मिनट्स। अब यहाँ पर आपके सामने एक और सेटिंग बता रहा हूं, बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट है। आपको जाना होगा रेंडर आउटपुट पे एंड यहां पर एक आपके पास ऑप्शन है रीयूजेबल रेंडर। आप इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहां पर एक पर्टिकुलर फाइल ले देंगे और उसका कोई भी नाम रख देंगे। रखने के बाद अब मैं प्रोग्रेसिव को ऑफ करता हूं और यहां पर मैं फाइनल रेंडर स्टार्ट करता हूं। अब देखिए जैसे ही मैंने फाइनल रेंडर स्टार्ट किया, जस्ट कुछ देर में स्टार्ट तो हो जाएगा आपका, लेकिन उसके साथ साथ आपका ये भी होता है कभी बार कि रेंडर बंद हो गया किसी भी वजह से। देखिए ये रेंडर स्टार्ट हुआ, मैंने मान लीजिए स्टॉप कर दिया। अब आप देख सकते हो इस एरिया में तो आप क्लैरिटी देख पा रहे हैं बट यहां पर क्लैरिटी नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, वापस से रेंडर बटन पे क्लिक कर देना और यहां पर आपका वहीं से स्टार्ट करेगा। आप नोटिस करना वहीं से रेंडर स्टार्ट करेगा जहां से ही अपना काम उसने छोड़ा था। और ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये देख सकते हो वहीं से इसने स्टार्ट किया। ठीक है, सो ये कुछ आपको मैंने जो भी टिप्स बताए, मैंने गिने तो नहीं थे, बस बताता गया जितना मुझे पता था, जितना मुझे आता था। और भी बहुत सारे हैं लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर मेरे को मेजर नहीं है, लेकिन फिर भी डिटेल में सीखने के लिए, क्योंकि काफी कुछ मेजर प्रैक्टिस से भी आती हैं, तो वो चीजें आपको लेक्चर में देखने को मिलेंगी। आप चाहें तो वो प्रीमियम क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो जब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।